गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे PPCT और उसके बाद PAPCT पे डिस्कस कर चुके थे। डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जांपल्स क्या होता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर चुके थे। आज टेंस का लास्ट टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम है आपका FPCT। ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सो कि टेंस का जितना भी टॉपिक आपको दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर टेंस से रिलेटेड, टेंस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं टॉपिक FPCT। सबसे पहली बात, FPCT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? FPCT का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें कहता क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या डिस्कशन है यहाँ पे? कहता द एक्शन विच विल टेक प्लेस सिंपली, मतलब ये कह रहा है कि इसका एक्शन जो होगा वो विल टेक प्लेस सिंपली, सिंपल वे में, मतलब एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर टाइम में एक निश्चितता को जो दिखाने का काम करेगा वही इसका एक्शन होगा। तो उस वो निश्चितता जो होगा यहाँ पे क्या होगा? टू बी कंटिन्यू, मतलब कि लगातार बताएगा उस चीज़ को। तो ये तो इसका डेफिनेशन था। डेफिनेशन जान जाने के बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव या इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सबसे पहली बात इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सेल, या यहाँ से क्या हो जाएगा? विल। उसके बाद आपका हो जाएगा हैव, उसके बाद यहाँ से बीन, उसके बाद यहाँ से बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हो जाएगा यहाँ पे टाइम, जो टाइम आपका फ्यूचर का होगा। ये टाइम आपका क्या होगा? फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हुआ इसका पॉजिटिव का। अब इसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है इसका निगेटिव में। निगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम पहले भी बोल चुके थे कि इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और हैव के बीच में आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो यहाँ से लगा दीजिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सेल या विल, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? नोट। उसके बाद प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? बीन। बीन के बाद हम लोग यहाँ से क्या लेंगे? बिफोर। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे? टाइम। ये हो गया आपका निगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ से इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से सबसे पहले बात हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? सेल, या यहाँ से क्या लेंगे? विल, प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस यहाँ से हो जाएगा बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम, प्लस टाइम। अब प्लस क्या हो जाएगा? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? निगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो निगेटिव इंटेरोगेटिव, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सेल या विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नोट, प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम, प्लस टाइम, प्लस नॉन। ये चारों का आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। और इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ट्रांसलेशन को बनाने का कोशिश करेंगे। पहला स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं पॉजिटिव, या इसको अफर्मेटिव कहते हैं, या इसको इम्पेरेटिव भी बोलते हैं। इसका 3-4 नाम है।
ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात की है किसका, निगेटिव का। फिर स्ट्रक्चर की बात की है इंट्रोगेटिव का। फिर स्ट्रक्चर की बात की है निगेटिव इंट्रोगेटिव का। और इसमें 2 स्ट्रक्चर हर एक टेंस का और है जो कि आपका WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ये WH में क्वेश्चन में भी यहाँ से उसके स्ट्रक्चर को आपको देखना पड़ेगा। इसका भी होगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इस पर हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, वो बात की बात है। पहले इतना जो आपको दिया जा रहा है, पहले इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं, राम 2020 से दिल्ली में, राम 2020 से दिल्ली में रहता रहेगा। देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे देख लिए। सबसे पहली बात तो हम बता चुके हैं कि सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे गा लगा है, इसका मतलब कि सिंपल सा बात है कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है। फ्यूचर टेंस को बिलोंग करता है, ये बात तो समझ में आई। बट इसमें तो फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर को देखे। 4 स्ट्रक्चर में अब ये किस स्ट्रक्चर पे स्किप होगा और इसको किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत डालेंगे, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। आप पहले ही क्वेश्चन स्ट्रक्चर को देखिए और क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ना की बात नहीं बोला, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव की बात नहीं है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात, इसमें सवाल नहीं किया है, ये ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। सवाल नहीं है तो वो भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा भाई साहब क्या, एक पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है। जब पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है तो ये बात तो हमको पता चल गया कि इसी स्ट्रक्चर पे बनने वाला है। तो ये तो हो गया। उसके बाद इस सेंटेंस में हमको ये समझना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए बताए थे, हु से सवाल करेंगे सब्जेक्ट मिलेगा, व्हाट से सवाल करेंगे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये 2 बातें थी। अगर यहाँ कह रहा है राम 2020 से दिल्ली में रहता रहेगा, तो इसमें हम सवाल कर रहे हैं कि कौन दिल्ली में 2020 से रहता रहेगा। तो सब्जेक्ट हमको मिलता है क्या, राम। क्या सब्जेक्ट मिला, राम। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब कहाँ रहता रहेगा या क्या का तो सवाल नहीं है, तो ये दिल्ली में, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब वर्ब तो रहना है ही, ये आपका हो गया क्या, वर्ब। ये यहाँ से इसको पहचान लिया। अब हमको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर पे सेट करना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल लगा दिए। उसके बाद क्या आएगा एक्स्ट्रा चीज, हैव। तो यहाँ से हैव लगा दिए। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ से बीइंग। उसके बाद क्या आएगा, बिफोर, लिविंग। राम विल हैव बीन लिविंग। और राम 2020 से लिविंग, हाँ। तो यहाँ पे लिविंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। तो यहाँ हो जाएगा राम विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब फ्रॉम, अब देखिए यहाँ फ्रॉम है। अब कहता है टाइमिंग, यहाँ पे समझिएगा। तो कह रहा है कि 2020 से 2025 से, चाहे जो भी हो उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ से 2020 नहीं डालिएगा, 2025 से डाल के देखिए, फ्यूचर टाइम का बात कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ फ्रॉम लिख दिए। उसके बाद आपका क्या होगा, कब से, 2025। तो ये हो गया सेंटेंस। तो क्या हो गया, राम विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2025। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अब इसी का निगेटिव बनाना। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट लगा। अगर इसको निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नोट लगा देना। तो बन जाएगा क्या, निगेटिव। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका राम विल हैव नॉट बीन लिविंग
in Delhi from 2025। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का कहता है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये भाई साहब हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दियो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यहाँ ला देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विल हैव, ये हो जाएगा विल हैव राम, और उसके बाद हो जाएगा बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2025, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी का निगेटिव बनाना है, यहाँ लिखेंगे विल हैव, यहाँ से हो जाएगा विल हैव, विल राम हैव, विल राम हैव, will Ram not have been living in Delhi from 2025। ये हो जाए। बस इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, सेट करना है। पहले तो उसको पहचानने के लिए सीखेंगे। चलिए देखिए, ये चारों स्ट्रक्चर पे हम इसको सब बता चुके हैं, ये चारों हो गया। ये टॉपिक जो है आज आपका टेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और टेंस टॉपिक में आप कहीं भी किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर में, या जो भी पार्ट है उसका स्ट्रक्चर या डेफिनेशन या एग्जांपल्स में आपको कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्ट हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और उस जहाँ भी दिक्कत होगा उसका सॉर्ट आउट हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेने वाले हैं वो हम वॉइस या नरेशन में से कोई एक टॉपिक लेंगे, देखते हैं। और हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी। थैंक यू।